नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर भारत का नक्शा भी नज़र आ रहा होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के बारे में और भारत का आज हम लोग देखेंगे एक परिचय। जी हाँ दोस्तों, तो भारत का इंट्रोडक्शन के बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा कि जो भारत है ना साहब, ये भारत कहाँ पर स्थित है। पहले हम भारत की स्थिति थोड़ी सी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये एक हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हमने नाम दे रखा है भूमध्य रेखा। जी हाँ दोस्तों, हमने क्या नाम दे रखा है? भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री पर। इस 23.5 डिग्री जो रेखा है इसको हमने क्या नाम दे रखा है? मकर रेखा। और यहाँ पर भी 23.5 डिग्री पर एक रेखा गुजरती है जिसे हमने नाम दे रखा है कर्क रेखा, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर। और ये जो भूमध्य रेखा है ये 0 डिग्री रेखा कहलाती है दोस्तों। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत के विश्व के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की स्थिति कहां है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की स्थिति लगभग यहां पर है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। भारत कहां पर आता है? उत्तरी गोलार्ध में। और कर्क रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। ये बात हमको समझ में आ गई। उसके बाद में अब ये 23.5 डिग्री ये जो मैंने रेखाएं खींची हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं इनको अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और कुछ रेखाएं ध्रुवों को, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है उनको मिलाने के लिए खींची जाती है, उनको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इनको नाम से जाना जाता है देशांतर के नाम से। ये कहलाती हैं लैटिट्यूड्स, ये कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत जो शुरू होता है या भारत की जो सीमा शुरू होती है वो हम कहां से मानते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश मैंने क्यों कहा? क्योंकि भारत कहां पर है? उत्तर गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और यहां से इसकी सीमा शुरू होती है और कहां पर? तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये बात हमको समझ में आ जाती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं यहां पर, तो भारत यहां से लेकर भारत की सीमा कहां तक है? यहां तक। तो इस प्रकार से अगर हम भारत की बात करें देशांतरों के हिसाब से तो भारत का विस्तार जो है दोस्तों वो कहां से कहां तक है? तो भारत का जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये नाम ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर। उत्तरी तो अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा भारत है, अब भारत में समय का निर्धारण करने के लिए एक रेखा और मानी गई है जिसको हम 82.5 डिग्री, जी हाँ दोस्तों, 82.5 डिग्री रेखा के नाम से जानते हैं। ये 82.5 डिग्री जो रेखा है इससे हमारे देश का समय निर्धारण होता है दोस्तों। ये जो रेखा है समय निर्धारण होता है। ये जो रेखा है ये हमारे देश के अलग अलग राज्यों से होकर के गुजरती है। अब वो कौन से राज्य हैं उन पर अभी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार ये देखते हैं कि भारत के अंदर राज्यों की कुल संख्या कितनी है। भारत में ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। जी हाँ। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। तो स्टेट जो हैं आपके वो कितने हो गए? 28। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं दोस्तों उनकी संख्या कितनी है? 8। अब इन 28 को और इन 8 को हमने एक हमारे पिछले वीडियो में इसको याद करने का प्रयास किया है, बहुत ही जोरदार ट्रिक से। वो जरूर आप देखिएगा, आपको फटाफट से 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश याद हो जाएंगे दोस्तों। जी हाँ। अब हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। तो ध्यान रखिएगा
कि एक बार वापस से इसको याद कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो अलग अलग भारत के ये जो अलग अलग क्षेत्र मैंने आपको बताया यहाँ पर, उसमें क्या बताया कि भाई 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा, लेकिन कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये बात मैंने आपको कही। फिर मैंने कहा कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का विस्तार जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो रेखा है यहाँ पर 0 डिग्री और यहाँ पर कर्क रेखा आता है, भारत की सीमा यहाँ से शुरू हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो अंतर है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा कितना है, वो है 876 किलोमीटर का। तो भारत और भूमध्य रेखा के बीच में अंतर कितने का है, 876 किलोमीटर का। उसके बाद मैंने आपको ये बताया दोस्तों कि भारत जो है उसके बीचों बीच से यहाँ से 82.5 पर एक रेखा गुजरती है जो हमारी समय निर्धारण रेखा है, जो कि भारत के अलग अलग 5 राज्यों से गुजरती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो कर्क रेखा है ना, ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो कर्क रेखा है वो कुछ ऐसे गुजरती है। तो अब ये जो गुजरी, अब परीक्षा में एक प्रश्न बनता है कि भाई ये जो कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, पहले हम उनको देखते हैं और उनको याद करने का प्रयास करते हैं एक जोरदार ट्रिक्स के। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहां पर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, वो ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। मैंने यहां पर क्या लिखा, देखिए गरम, गरम, क्या लिखा, गरम। और गरम आपने छाछ पी होगी दोस्तों, छाछ आप यहां पर याद रखेंगे, छाछ है ना, और यहां पर आप ध्यान रखेंगे छाछ पे। तो कर्क रेखा की हम बात कर रहे हैं जो गरम छाछ पे 3 बार, कितनी बार, 3 बार क्या करती है, तो ध्यान रखिएगा मुजरा करती है। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है और ये जो 8 राज्य हैं वो ये हैं। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये देखिए, इस ग का मतलब क्या है, इस ग का मतलब है गुजरात। र का मतलब क्या है, र का मतलब है राजस्थान। म का मतलब मध्य प्रदेश। उसके बाद छ का मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, जी हाँ। झ से क्या याद रखना है, झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों, रांची। पे से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। तीन से याद रखेंगे, 3 को अपन त्रि भी बोलते हैं, तो 3 से आप याद रखेंगे त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और मुजरा से आप याद रखेंगे मिजोरम, क्या याद रखेंगे, मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी दोस्तों आइजॉल। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि कर्क रेखा गरम छाछ पे 3 बार मुजरा करती है। ग से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और ये क्या लिखा है, झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। पे से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और 3 से त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है दोस्तों, जी हाँ, त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। और मुजरा से याद रखेंगे मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी क्या है, मिजोरम की राजधानी है जी आइजॉल। तो अब अगर मैं आगे की तरफ बात करूं तो हमने अभी ये कहा कि दोस्तों ये जो 82.5 डिग्री जो रेखा है ये कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। जी हाँ, तो ये 82.5 परीक्षा में पूछा जाता है कि 82.5 डिग्री जो रेखा है भारत की समय निर्धारित करने वाली जो रेखा है वो कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई ये जो है ना, ये एक तो गुजरती है यूपी से, एक गुजरती है एमपी से, यूपी एमपी। एक ध्यान रखेंगे आप छत्तीसगढ़, क्या याद रखेंगे, छत्तीसगढ़, जी हाँ, यूपी एमपी छत्तीसगढ़। एक आप ध्यान रखेंगे उड़ीसा,
और एक अंत में आपको क्या ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश। तो इसको आप याद कैसे करेंगे कि यूपी का एमपी से 36 का आंकड़ा हो गया, यूपी का एमपी से 36 का आंकड़ा हो गया, इसलिए उड़ गया वो किसके साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, इसलिए उड़ गया वो आंध्र प्रदेश के साथ में। दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि भैया ये जो भारत है ना हमारा, ये भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है। दोस्तों तो 7वां स्थान रखता है, तो परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई पहला स्थान किसका है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं। तो भारत क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है, तो पहले स्थान पर कोई ना कोई आता होगा, दूसरे पर भी आता होगा, तीसरे पर भी आता होगा, चौथे पर भी आता होगा, 5वें पर भी और 6ठे पर भी, और 7वें पर हमारा भारत। तो देखिए इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा रुक, फिर हमने कहा चीन को कि रुक चीन, हाँ अब आ, कहां पर आ, भारत में आ, रुक चीन अब आ भारत। तो देखिए इस रू का मतलब क्या है दोस्तों यहां पर, तो ध्यान रखिएगा, इस रू का मतलब है रशिया यानी कि रूस, क का मतलब क्या है, कनाडा, चीन, अ से दोस्तों ध्यान रखेंगे अमेरिका, फिर उसके बाद ब्राजील, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत। जी हाँ दोस्तों, तो 7वें नंबर पर कौन आ गया, भारत। तो रुक चीन अब आ भारत, ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। रू से मतलब रूस, और रूस की राजधानी ध्यान होगी आपको, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। क से कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा, ध्यान रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है दोस्तों। उसके बाद में रुक चीन, अ से अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी। तो दोस्तों ये जो वॉशिंगटन डीसी है ना, इसमें डीसी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद में क्या आता है, ब्राजील, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। और भारत की राजधानी तो आप जानते ही होंगे, दिल्ली। अगर पूछा जाए कि भाई ये अगर 7वें नंबर पर भारत है तो 8वें नंबर पर कौन है, तो ध्यान रखिएगा 8वां नंबर जो आता है ना, वो आता है अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना की राजधानी दोस्तों ब्यूनस आयरस है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस है। अब ये दोस्तों आपको ये बात तो पता ही होगी कि भारत जो है ना, वो जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पर है, तो भारत जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर कौन है, पहले नंबर पर है चीन, और दूसरे पर हमारा देश भारत, तीसरे पर अमेरिका। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। तो ये वाली बात भी आपको याद हो गई, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको, है ना। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो हमारा भारत देश है, ये भारत देश अलग अलग आसपास काफी सारे अलग अलग जगहों से, अलग अलग राष्ट्रों से, अलग अलग देशों के साथ में इसकी सीमाएं लगती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ये जो भारत देश है, इसमें ये वाली जो सीमा जा रही है, ये वाली सीमा कहलाती है स्थलीय सीमा, जो स्थल पर आती है, लैंड बाउंड्रीज कहलाती हैं। और उसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है, जो आपको ब्लू नीला नीला नजर आ रहा है, जी हाँ ब्लू है, पानी पानी, तो ये जो ब्लू है ये क्या कहलाता है, जलीय सीमा कहलाती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए वो स्थलीय सीमा है, उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या भी कितनी है, 7। जी हाँ दोस्तों, तो भारत के अड़ोसी पड़ोसी जो राष्ट्र हैं, जो मुख्य रूप से भारत की सीमा को टच करते हैं, वो उनकी सीमा जो भारत को लगती है, उन देशों की संख्या कितनी हो गई, 7। अब 7 में कौन कौन से हैं वो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं। बहुत ही शानदार ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका बचपन से एक सपना था, बचपन से आपका एक सपना था, और बचपन से आपका सपना था कि आप बड़े होकर क्या 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 करेंगे, MBA करेंगे। क्या करेंगे, MBA करेंगे। तो ब से ध्यान रखिएगा बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश। फिर क्या लिखा, च, तो च से क्या हो गया, चीन। फिर उसके बाद में पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद दोस्तों
भूटान के बाद अफगानिस्तान, भूटान के बाद अफगानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये वो 7 राष्ट्र हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को टच करते हैं। तो बांग्लादेश, सबसे पहले बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। चीन, चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। पाकिस्तान इस्लामाबाद, नेपाल काठमांडू, म्यांमार नेपिताओ, भूटान थिम्फू और अफगानिस्तान की राजधानी है दोस्तों काबुल। तो ध्यान रखिएगा, ये देखिए अब जो मैंने आपको ट्रिक से अभी याद कराया बचपन में एमबीए, तो ब का मतलब क्या था? बांग्लादेश, तो ये रहा बांग्लादेश जो इधर की सीमा को टच करता है। दूसरा मैंने आपको बताया च से क्या बताया दोस्तों? चीन। तो देखिए चीन यहाँ पर भारत देश की इधर वाली सीमा को टच कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने किसकी बात करी है? उसके बाद करिए पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान यहाँ से ये टच करता हुआ नजर आ रहा है आपको। उसके बाद में न से नेपाल, तो ये यहाँ पर नेपाल भी आपको नजर आ रहा है दोस्तों। उसके बाद में आपको म्यांमार, तो यहाँ पर आपको म्यांमार भी नजर आ रहा है, ये रहा, जिसको बर्मा कहा जाता था। उसके बाद में भूटान, भूटान भी आपको नजर आ रहा है, ये रहा भूटान। और उसके बाद में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा यहाँ पर भारत को टच करती है। तो ये 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत को लगती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई भारत के तरफ से, या अगर मैं आगे की तरफ बात करूं कि भारत की इन स्थलीय सीमाओं के अलावा जो जलीय सीमा है, उस जलीय सीमा को कौन टच करते हैं? तो उसमें भी आप ध्यान रखेंगे 7 राष्ट्र ही टच करते हैं जो जलीय सीमा से लगने वाले हैं। तो जलीय सीमा में जो याद करने की तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, एक तो आप ध्यान रखेंगे पाकिस्तान, है ना, एक आप ध्यान रखेंगे बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मैंने आपको इसलिए पहले बताया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश स्थलीय सीमा भी इन दोनों की लगती है, और साथ में इन दोनों के अलावा भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा के अलावा जो जलीय सीमा है वो भी यहाँ पर लगती है। उसके बाद में जब आप भारत का नक्शा देखते हो ना दोस्तों, तो उसमें एक भारत के नक्शे के साथ में एक देश जरूर से आपको नजर आता होगा, और वो कौन सा है दोस्तों? वो है श्रीलंका। जी हाँ, तो श्रीलंका, तो 3 मैंने आपको बताया, एक क्या बताया? पाकिस्तान, एक मैंने आपको क्या बताया? एक मैंने आपको बताया श्रीलंका, एक मैंने आपको बताया बांग्लादेश। तो ये 3 तो आपको सीधे सीधे याद हो गए। और अब बचते हैं कितने? 4। तो 4 में आप ऐसे याद रखेंगे 2M, यानी कि एक तो मालदीव और एक म्यांमार, है ना। एक ध्यान रखेगा मालदीव और म्यांमार, एक आप ध्यान रखेंगे थाईलैंड, और एक आपको ध्यान में रखना है इंडोनेशिया। तो आपको ये 7 नाम याद हो जाएंगे, है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश मैंने बताया, ये 2 तो कॉमन हो गए। उसके बाद में आपको नक्शे में नजर आता है श्रीलंका, उसके बाद में 2MM, MM, और उसके बाद में ताई, MM ताई, MM ताई, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की राजधानी पहले कोलंबो हुआ करती थी, अभी श्री जयवर्धने कुट्टम। उसके अलावा मालदीव की अगर मैं बात करूं तो मालदीव की राजधानी माले। जी हाँ, म्यांमार अभी आपको बताई दी थी मैंने। थाईलैंड की राजधानी क्या है? थाईलैंड की बैंकॉक। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। दोस्तों, ये भारत देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।